अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय डियर इंग्लिश विद मंसूर। व्यूअर्स, आपकी स्क्रीन पर एक पैराग्राफ है जिसे हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ट्रांसलेशन करना नहीं है या सिर्फ इसकी मीनिंग बताना नहीं है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि जब हम किसी जुमले का या किसी पैराग्राफ का ट्रांसलेशन हम उसकी करते हैं तो एक्चुअली हमें क्या चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं या हमें रखनी चाहिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ, इसके बाद फिर हम एक एक जुमले को उठाएंगे और फिर उसकी अपने तरीके से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम पहले इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। मुल्क भर में इलेक्शन की सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। सियासी और मुआशी बदहाली की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद मुल्क में इस्तेहकाम कायम हो जाएगा। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। तो आपने देखा कि ये एक 5 लाइन का एक पैराग्राफ है। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं अपने तरीके से। तो पहला जो जुमला है हमारा वो हम स्क्रीन पर लाते हैं और एक एक जुमले की हम ट्रांसलेशन करेंगे। पहला जुमला है हमारे पास, मुल्क भर में इलेक्शन की सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। चलिए पहले हम इसकी इंग्लिश कर लेते हैं। कंट्री वाइड पॉलिटिकल हसल एंड बसल ऑफ इलेक्शन इज एट इट्स कल्मिनेशन। अब देखिए, जिस तरह से हम उर्दू में एक ही जुमले को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इस जुमले को भी हम उर्दू में इस तरह भी कह सकते हैं कि मुल्क भर में, यानी पूरे मुल्क में या सारे मुल्क में। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है हम सिर्फ उसी की इंग्लिश करने की कोशिश करें। हम इसको पहले अपने तरीके से, अपने हिसाब से हम उसको जुमले को बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए लिखा है सियासी गहमा गहमी। अब गहमा गहमी जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड में यूज़ हुआ है यहाँ पर। गहमा गहमी की जगह पर आप सरगर्मी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हलचल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुल्क भर में इलेक्शन की सियासी हलचल है, या पूरे मुल्क में सियासी हलचल अपने उरूज पर है। अगर उरूज की जगह आप इस्तेमाल करना चाहें कि अपनी इंतहा पर है या बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे अपने तरीके हैं बात करने के या बोलने के। तो इसकी इंग्लिश अगर हमने जो की है वो है कंट्री वाइड। आप कंट्री वाइड की जगह पर इन द होल कंट्री या इन द एंटायर कंट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखिए एक फ्रेजल वर्ब है, पॉलिटिकल हसल एंड बसल, यानी गहमा गहमी को जो मैंने जो इंग्लिश की है वो फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया है, हसल एंड बसल। और कल्मिनेशन की जगह पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ कल्मिनेशन मैंने लिखा है, जिसका मतलब है उरूज पर। आप उरूज की जगह पर 8 इट्स पीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 इट्स हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा अपना तरीका है, आप जो लफ्ज़ आपको सूटेबल लगे आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। अब हम आप चलते हैं दूसरे जुमले की तरफ। सियासी और मुआशी बदहाली की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचा है। इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। द कंट्री हैज़ सफ़र्ड अ लॉट ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक अपहेवल। यहाँ पर आप देखिए सियासी और मुआशी बदहाली। अब बदहाली को आप सियासी गिरावट कह लीजिए, सियासी अबतरी कह लीजिए, उर्दू में हम जो चाहे कह लें, मगर इसका मतलब, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि मुआशी और सियासी बिगाड़, उस बिगाड़ की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचा है। आप अपहेवल की जगह पर टर्मोइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डिक्लाइन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माने हैं बदहाली, गिरावट या अबतरी। तो अब इस जुमले को अपने तरीके से पहले आप बनाइए। अगर आपको नहीं मालूम या आपने अपहेवल के बारे में नहीं पढ़ा है तो कम से कम आपने टर्मोइल के बारे में पढ़ा होगा या आपने डिक्लाइन के बारे में पढ़ा होगा। तो अबतरी, गिरावट, इस चीज़ के लिए आप इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास जुमला है, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। पहले हम इसकी इंग्लिश कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ डे टू डे राइजिंग इन्फ्लेशन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पुअर मैन टू लिव। अब देखिए, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई क्या मतलब है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई या
آج کل کی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے یا ہر روز بڑھتی مہنگائی نے عوام کا یعنی غریب آدمی کا جینا محال کر دیا ہے. مطلب محال کر دیا ہے مطلب مشکل کر دیا ہے، بہت زیادہ غریب آدمی کو مشکل میں ڈال دیا ہے. تو ورڈنگ پہ نہ جائیے بلکہ آپ اس کا کانسیپٹ کلیئر کیجئے کہ اصل میں یہاں پر بات کیا کہی گئی ہے. تو اس کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے انگلش میں ورڈ بیکاز آف ڈے ٹو ڈے رائزنگ انفلیشن. بیکاز آف کا مطلب ہے کہ باعث، اور رائزنگ انفلیشن کا مطلب ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی. آپ انفلیشن کی جگہ ڈیئرنیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور امپاسبل کی جگہ امپریکٹیکیبل بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ناممکن، یعنی محال ہونا، بہت مشکل ہو جانا، امپریکٹیکیبل. اور اس کے علاوہ عام آدمی جسے پور مین یا آپ کامن مین بھی استعمال کر سکتے ہیں. بیکاز آف ڈے ٹو ڈے رائزنگ انفلیشن اٹ از امپاسبل فار اے پور مین ٹو لیو. چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے جملے کی طرف. امید ہے کہ الیکشن کے بعد ملک میں استحکام قائم ہو جائے گا. انگلش کرتے ہیں. اٹ از ہوپڈ دیٹ آفٹر دا الیکشن اسٹیبلٹی ول بی اسٹیبلشڈ ان دا کنٹری. اب اردو میں جب یہ لکھا ہے امید ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں امید کی جاتی ہے، تو اٹ از ہوپڈ. آپ اٹ از ہوپڈ کی جگہ ہوپ فلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آفٹر دا الیکشن، جب آفٹر دا الیکشن کی جگہ پر آپ پوسٹ الیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی الیکشن کے بعد. اور استحکام قائم ہو جائے گا. استحکام کو جیسے آپ اسٹیبلٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پر فرمنیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یہ جملہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ہوپ فلی پوسٹ الیکشن فرمنیس ول بی اسٹیبلشڈ ان دا کنٹری. یہ جملہ ایسے بھی بن سکتا ہے. تو ہمارا اپنا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو یہ لکھا ہے اسی کو ہم رٹیں یا اسی کو استعمال کریں. بس ہم نے کوشش ہی کرنی ہوتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ ورڈز کو اس کی جگہ پر سینونمز کے طور پر ان کو بھی پڑھیں تاکہ ہمیں بار بار ڈکشنری کنسلٹ نہ کرنی پڑے. چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری جملے کی طرف. یہ جملہ ہے ایڈیومیٹک جملہ، یعنی یہ ایک محاورہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا ملک دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے. آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر دوسرا کوئی اور ایڈیم بھی سرچ کر سکتے ہیں، مگر میں نے جو یہاں پر اس کی انگلش کی ہے وہ ہے مے آور کنٹری پروگریس بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. آپ اس کو اردو میں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارا ملک خوب ترقی کی منازل طے کرے. اللہ کرے کہ ہمارا ملک خوب ترقی کرے، خوب ترقی کی منازل طے کرے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے. تو ان تمام ورڈز کے لیے آپ یہ ایک خوبصورت ایڈیم ہے، آپ چاہیں تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ویورز یہ تھا آج کا ہمارا پیراگراف، اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی مختلف ورڈز کے ذریعے، جس میں آپ نے فریزل ورب بھی دیکھا اور کچھ ایڈوانس وکیب بھی آپ نے دیکھی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں جلد ہی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.